बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप जितने मर्ज़ी अचार, गोश्त, कौरमे, कढ़ाइयाँ, कोफ्ते कुछ भी बना लो, लेकिन जो अम्मी के हाथ का भुना हुआ मटन मसाला होता है ना, उसका मुकाबला कोई भी डिश नहीं कर सकती। आप देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लालो लाल सा हमारा मटन मसाला रेडी हुआ है। ये इंतहाई टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और बिल्कुल ईजी है। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाती इसके अंदर। हमारे घर ये स्पेशली ईद पे ज़रूर बनता था। एक ये बनता था, एक पोटली पुलाव बनता था यखनी वाला। इसके अलावा स्वीट डिश बनती थी और मेरी अम्मी बनाती थी। अब तो माशाल्लाह से वो रिटायर हो चुकी हैं, मतलब अब वो कुकिंग नहीं करती, लेकिन ये ज़बरदस्ती रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 किलो मटन को धो के कुकर में ऐड कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे 2 प्याज मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया। 1 टमाटर जो मेरे पास फ्रोज़न था, मैंने इसको भी ऐड कर लिया है इसके अंदर। और 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के यूज़ किए हैं। ये देसी लहसुन है, ये भी मेरे पास फ्रोज़न थे। इसके बाद मैं हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक और 3 हरी मिर्चें मैंने जो है वो साथ ही क्रश कर ली थी, उनको भी ऐड कर दिया है। 2 गिलास पानी जाएगा इसके अंदर। पानी बिल्कुल ज़्यादा ना ऐड किया करें, वरना पानी को ड्राई करते करते आपका मटन बहुत ही ज़्यादा ओवर कुक हो जाता है। हाफ़ टेबल स्पून यानी चावलों वाला आधा चम्मच नमक गया, हाफ़ टी स्पून जितनी कुटी हुई मिर्च गई और हाफ़ टी स्पून जितनी इसके अंदर हल्दी मैंने ऐड की है। कुटी हुई मिर्चों से बहुत चटपटा सा टेस्ट आता है। इसको हमने 20 मिनट तक पका लेना है, मतलब गला लेना है। गोश्त अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आपका गोश्त इस स्टेज पे नहीं गलता तो आप थोड़ी देर और प्रेशर कुक कर सकते हैं इसको। तो इसमें पानी देखिए काफ़ी कम बचा है। अब हमने डाल देना है हाफ़ कप जितना घी। इस डिश में घी ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऑयल से वो वाला एक ट्रेडिशनल सा टेस्ट नहीं आता। और अगर आपका मटन जो है वो फ़ैट वाला है तो आप घी कम यूज़ कीजिएगा, वरना बहुत हैवी हो जाता है ये मटन। तो आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है जब तक ये रेड रेड हो जाए, कलर अच्छे तरीके से चेंज हो जाए और इसका घी भी सेपरेट होकर नज़र आने लगे, तब आपने इसको जो है ये छोड़ना है। अदरवाइज़ आपने इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करते रहना है। इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से मैश्ड हो जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। घी आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा। मीट के जो पीसेस हैं वो ज़बरदस्त से रेड रेड से हो चुके हैं। और आप यकीन करें ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि कोई भी कढ़ाई कोरमा वगैरह इसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। एक बार इसको आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर डाल देंगे जी हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला, जो कि मेरा होममेड है, बहुत खुशबूदार और मज़ेदार सा। आप जिस भी डिश में इसको ऐड करेंगे उसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त मटन मसाला, मतलब कि जो मीट के पीसेस हैं उसके साथ ही मसाला चिपका होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रेवी नहीं होती कौरमे की तरह। तो अगर आप चाहें तो इसको आप थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, मतलब हल्का सा पानी का छींटा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना इसका टेस्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। आप इसको मटन मसाला कह लें या फिर आप इसको भुना गोश्त कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन ये इंतहाई टेस्टी है। लास्ट में इसके ऊपर हरी मिर्चें काट के ऐड कर सकते हैं, लीमू निचोड़ के ऐड कर सकते हैं और धनिया इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे रोटी के साथ, नान के साथ, ताफ्तान के साथ, पराठे के साथ, या फिर कुछ लोग चावलों के साथ भी खाना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, इसको ज़रूर बनाइएगा, हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी मीट के रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें मटन अचार गोश्त है, बीफ अचार गोश्त है, मटन निहारी है, बीफ निहारी है, मटन पाए हैं, बीफ पाए हैं, सिरी की बहुत तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ब्रेन मसाला की रेसिपीज़ हैं, इसमें बड़ी सिरी भी है और बकरे की सिरी भी है। तो ये सारी रेसिपीज़ जो हैं ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। कोफ्तों की बहुत तरह की रेसिपीज़ हैं, कबाब की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। अगर आप डिश का नाम लिखेंगे, सामने मेरे चैनल का नाम लिखेंगे, तो वो रेसिपी जो है वो फ़ौरन से आपके सामने आ जाएगी। इन सारी रेसिपीज़ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और इसके अलावा मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा। इसके अलावा जो एक स्पेशल पोटली पुलाव बनता था हमारे घर में मेरी अम्मी के हाथ का, वो उसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत टेस्टी बनता है, उसको भी ज़रूर बनाइएगा। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है, वहाँ मैं शॉर्ट रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आप किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी। मेरी रेसिपी से रिलेटेड कोई भी सजेशन या क्वेश्चंस आपके माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि रिप्लाई करूँ।
आप इस रेसिपी को जल्दी से बना लीजिए क्योंकि कुर्बानी का गोश्त तो आपके फ्रिज में डेफिनेटली पड़ा ही होगा। तो झटपट से जाइए, इसको बनाइए, खाइए और अपने घर वालों की दाद वसूल कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।